Hello guys, Hare Krishna. Today discuss Prabhupada Katha मिथों से आज का दिन 26 जनवरी 1968 कृष्णा देवी को जो पत्र लिखा उसका ऊपर से मैं विवरण देने को जा रहा हूँ। জীবের পার্থিব অস্তিত্ব ঠিক শক্ত কাঠের মতো, আর যদি আমরা তাতে কৃষ্ণকে খোদাই করে তৈরি করতে পারি সেটি জীবনের সফলতা। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से है। आज का दिन 26 जनवरी 1968 कृष्णा देवी को पत्र लिखा था प्रभुपाद जी, उसका ऊपर से मैं अमृतवाणी बताने को जा रहा हूँ। पहले लाइन पे प्रभुपाद जी बताने को जा रहे हैं, मनुष्य का जो पार्थिव पॉइंट जो है वो है एक लकड़ी जो काठ होता है उसका हार्डी काठ का माफिक, हार्डी लकड़ी। पहला झाड़ काटने का साथ साथ एक लकड़ी कितना मतलब बड़ा होता है, और उसमें हम लोग अगर कोई मनुष्य जो लोग लकड़ी का कर्म करता है किलर मैन, वो लोग क्या करता है उसको अच्छा तरफ से आसबाब पत्र बा विंडो डोर ये अच्छा तरफ से बनाता है, उसमें डिजाइन भी करता है, तो कितना एक रूप दान होता है। ये लकड़ी मतलब हार्डी लकड़ी से ये सब चीज़ बनाया जाता है। तो लकड़ी का जो पॉइंट है वो है एक हार्डी एंड बड़ा, उसको जो कोई मनुष्य अच्छा तरफ से उसको जो डिजाइन देता है वो परफेक्ट हो जाता है, अच्छा अच्छा कर्म के लिए यूज़ होता है। तो हमारा जीवन में ये मटेरियल जगत में रहते हुए तीन नेचर से ऊपर उड़ना है। तीन नेचर कौन सा है? सत्य, रजो एंड तमो। ये जो गुण है मटेरियल जगत का, ये गुण से ऊपर उड़ना है। कभी कभी सत्य गुण से रजोगुण का मिलावट हो जाता है, कभी कभी रजोगुण से तमोगुण का मिलावट हो जाता है, कभी कभी सत्य से रजो, ऐसा लाइक दैट आगू पीछू हो जाता है। हम लोग को भक्ति मार्ग में रहते हुए अप डाउन होता है। तो ये तीन गुण मेटीरियल जगत का जो है, ये इसका कसिंग करते हुए हम लोग को कृष्ण कॉन्शियसनेस में जो 4 रूल एंड रेगुलेशन और प्रभुपाद जी जो 16 डाउन चैंटिंग होली नेम ऐसा करते हुए कृष्ण प्रसाद ईटिंग, इसमें से हमारा अंदर जो हार्ट है उसको कृष्णा का वाणी का ऊपर से अच्छा तरफ से खोदाई कर सकता हूँ। तो देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, और एक खोदाई करेगा यही सफल होता है, प्रभुपाद जी बताने को जा रहे हैं। क्योंकि हम लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते, जितना भगवान का गुणगान करेगा, नाम नामकारी बहुधा निजो सर्वशक्ति, हर पावर नाम में है। भगवान का गुणगान वैदिक कीर्तन जितना सारी पढ़ाई करेगा हम लोग, उतना ही हमारा अंदर जो हार्ट है तो वो अच्छा तरफ से रहेगा, और खुदाई भी होगा, भगवान का नाम एनी टाइम रहेगा, और हमारा क्या होगा, हम लोग जो कृष्णा का दास हूँ ऐसा एनी टाइम सोचते हुए भगवत धाम में वापस जाएगा। तो देखिए इधर एग्जाम्पल क्या दे रहा है, जो एक लोगरी है, जो मनुष्य लोगरी का कर्म करता है उसको कितना अच्छा अच्छा डिजाइन देता है और अच्छा मार्ग भी उसको मिले। अगर जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में प्रभुपाद जी का जो लोगरी का बोर्ड नौ जो कहा जाएगा वो बनाया प्रभुपाद जी ने, तो वो बोर्ड में बैठते हुए कोई मनुष्य उसमें पाँव रखेगा तो धीरे धीरे प्रोग्रेस, पहले हैप्पीनेस इंजॉयमेंट मटेरियल, और उसका बाद गो बैक टू गॉड हेड, भगवत धाम में जो वैकुंठ लोग, और यही हमारा लास्ट डेस्टिनेशन व गोल है। ओके, तो आज का दिन में वही बात प्रभुपाद जी बताने को जा रहे हैं। हम लोगों को जीवन में भी ऐसा हो रहा है, जैसा हम लोग अभी हमारा अंदर जो हार्ट है ये डास्ट से भर गया, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु क्या बताया, चेतो दर्पण मार्जनम भवो महादावाग्नि निर्वापनम।
देखिए हमारा जो हार्ट चित्त है ये डस्ट में भर गया। हम लोग जैसा सुबह उठता उठने का साथ साथ मिरर जो आईना होता है उसमें हमारा फेस आप बहुत अच्छी तरफ से देखता हूँ। अगर मिरर में डस्ट पड़ेगा टिश्यू व काबला से हम लोग साबुन से सफाई कर लें तो अंदर का जो चित्त हार्ट जो है उसमें डस्ट भर जाता है 3 गुणों से, सत्व रजोयन तमो से मटेरियल जगत में जो एक्टिव है। तो इसमें से क्या होता है उसको हार्ट को क्लियर करने के लिए हमको कलियुग का जो मेडिसिन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ऐसा अप्राकृत नाम होली नेम अगर लेगा तो हार्ट का जो अंदर डस्ट धूल है वो सब धीरे धीरे क्लियर होएगा। आज श्री चैतन्य महाप्रभु यही बताया जो कलियुग जो है एक कलमोश है, कली कलह मतलब एनी टाइप झगड़ा विवाद, थोड़ा थोड़ा बातों में क्या होता है हम लोगों को ऐसा कलियुग का जो भाव है उसमें एक्टिव हो जाता है, एके अपर से हिंसक तक जो एमबी और वो हो जाता है। तो हम लोग को मालूम होना चाहिए कलियुग क्या है, कलह। कलह बोलेगा तो एनी टाइम बैड हैबिट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़, किंतु कृष्ण कॉन्शियसनेस में आवाज़ सबसे परफेक्ट है, हरे कृष्ण महामंत्र नहीं तो नहीं। तो कोली का मीनिंग्स ये है कोली युग में एक गोल्डन चांस है भगवान का गुणगान जो इजी प्रोसेस होते हुए भगवत धाम में जाए। बहुत कठिनाई नहीं है, थोड़ा प्रोसेस रखना पड़ेगा। 4 रूल एंड रेगुलेशन, कृष्ण प्रसाद ईटिंग और चैंटिंग और वैदिक किप्चर थोड़ा बहुत और एवरी मतलब हफ्ता में वीक में एक दिन क्लास बड़ा मंदिर में होना जरूरी है, रूम पे एवरीडे। तो इतना है प्रोसेस, इसका आगे कुछ नहीं है, इजी प्रोसेस है। तो हम लोग करेगा तो कृष्णा का वाणी हमारा दिल में हार्ट में खोदाई होएगा, जैसा लोगरी जैसा एग्जाम्पल दिया वो होगा। देखिए ये लोगरी जो है इसमें से 9 बोर्ड बनाता है। वो बोर्ड क्या करता है हमारा एक रिवर से मतलब क्रॉसिंग करते हुए दूसरा एक तरफ से दूसरा जगह हम लोग जा सकता हूँ पानी का ऊपर से। जो बोर्ड नौवा होता है वो हमारा बॉडी जैसा है, और आत्मा जो है वो मतलब नौका ऊपर बैठा हुआ है। तो देखिए बॉडी जो है वो नौ है और आत्मा वहाँ है। ओके, अभी ये जो नौ है ये नौ जो हम लोग लोगरी से बनाता हूँ वो कितना अच्छा मार्क देते हुए तो हम लोग छोटा छोटा रिवर को क्रॉसिंग करता हूँ जो बोर्ड है। तो वही बोर्ड से छोटा छोटा रिवर क्रॉसिंग करते करते हम लोग समुद्र का तरफ जाता हूँ। समुद्र कितना बड़ा है, उसमें स्टीम इंजन चल, उसमें से क्रॉसिंग करते हुए हम लोग एक कंट्री से दूसरा कंट्री क्रॉसिंग करता हूँ। तो ऐसा करते हुए हम लोग धीरे धीरे मतलब एक कंट्री से दूसरा कंट्री तक जाते हैं। ऐसा भक्ति मार्ग भी एक नौ का तरफ है जैसा लोगरी से बनाता है। तो उसमें अच्छी तरफ से रूपदान देते हुए हम लोग भी भगवत धाम में जा सकता हूँ। तो ये हमारा गुरु कहाँ जाएगा, गुरु जैसा हम लोग को एग्जाम्पल देता है एनी टाइम। जो गुरुदेव होता है वो क्या करता है एनी टाइम भक्ति मार्ग के लिए हम लोग को देता है। और जितना सारे गुरु वर्गो है जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहो, अच्छा तरफ से भक्ति मार्ग में रहते हो, भगवत धाम में वापस जाओ। वो लोग कैसा अच्छा मार्ग देता है तो उसका ऊपर से हम लोग को सफलता अर्जन होता है। हम लोग कितना ले सकते वो हमारा हाथ में है। हम लोग जितना भक्ति मार्ग में गुरु परंपरा में होते हुए प्योर डिवोटी का पास से भगवान का गुणगान सुनेगा उतना अच्छा हम लोग धीरे धीरे भगवान रूपी जो नौ है नौ में बैठे हुए भगवत धाम में जा सकता हूँ। गो बैक टू गॉड हेड। ओके, तो प्रभुपाद जी का नौ में जो पाव रखा वो तो धीरे धीरे अभी चलते चलते एक दिन न एक दिन जाएगा। और दूसरा कोई ऐसा बोर्ड जो है वो इतना परफेक्ट नहीं है, मैं ये बात आने को जा रहा हूँ। क्योंकि
सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्ण भगवान एनी टाइम बताया सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकम शरणम भज अहम तम सर्व पापेभ्यो मुक्तो ईशामी माच। एवरीथिंग खुटीनाटी धर्म छोड़ने के लिए कहा गया और कृष्ण भगवान का शरण में आएगा तो वो हम लोग को उद्धार करेगा, क्योंकि मुक्तिदाता मुकुंद और कोई नहीं है। ठीक है, इसलिए हमारा मुक्तिदाता मुकुंद सबको उद्धार करता है। भागवतम शेष भागवतम में कहा गया 12 कैंट 13 चैप्टर 51 नंबर श्लोका, इसमें क्या कहा, कालीर दोषो निधि राजन अस्ति ही एको मोहान गुण कीर्तनो एवं कृष्णस्तो मुक्तो संगो परम बजे। कालीर दोष कोली युग, ये जो युग है दिस युग इस कोली, ये बहुत कलह है, जैसे मैं पहले बताया कलह है। कालीर दोषो निज, बहुत सारी दोष टूटी है। निधि राजन सुखदेव गोस्वामी टोल्ड टू परीक्षित महाराज, क्योंकि परीक्षित महाराज राजा था इसलिए सुखदेव गोस्वामी बताने को सुखदेव गोस्वामी टोल्ड बताने को जा रहा है जो कालीर दोषो निधि राजन, मानो ये मिट्टी जो समुद्रों का स्तर इतना कोलूस है। कालीर दोषो निधि राज ओस्ति ही एको मोहान गुण, एकमात्र गुड क्वालिटी है, अच्छा क्वालिटी कौन सा है, कीर्तन एवं कृष्णस्तो, कीर्तन होली नेम हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तनो एवं कृष्णस्तो मुक्तो संगो परम बजे। मोक्ष लिबरेशन बट लिबरेशन होते हुए भगवत धाम में जा सकता हो। परम बजो धाम कौन सा है, वैकुंठ लोक, तो वो जा सकता है। अगर ये मुकुंदो को बाद में बताया कृष्ण का और एक नाम है मुकुंदो। ये मुकुंदो जो है भगवान सबको उद्धार करता है और किसी का पास मोक्ष नहीं है, सिर्फ भगवान का पास है। कोई देव देवी भी मोक्ष दे नहीं सकता और देव देवी लोग भी मोक्ष पाने के लिए भगवान का शरणागत तो ले रहा है। देखिए ये हमारा बहुत सारी वैदिक पिक्चर में इसका ऊपर से डिस्कशन है। ठीक है, तो हम लोगों को समझना चाहिए जो आज का कोटेशन में प्रभुपाद जी जो दे रहे, हम लोग कृष्ण भावनामित तो मार्ग में रहते हुए जो प्रभुपाद जी का जो बोर्ड है उसका अंदर से रहते हुए भगवत धाम में अच्छा तरफ से जाएगा तो यही सफलता होएगा, नहीं तो नहीं। जैसा एक लोगरी कठिनाई में है उसको जो लोग कर्म करते हैं कितना अच्छा तरह से मार्ग देते हुए उसका डिजाइन वगैरह डोर विंडो और आसबाब पत्र बनाता है तो उसको खोदाई करते हैं। हमारा अंदर जो हार्ड है उसको भी कृष्ण कॉन्शियसनेस का एक स्टैम्प होएगा, ऐसा सोचने का एनी टाइम भगवान का गुणगान। तो हम लोग किधर भी रहो कैसे भी रहो, अगर क्या बोलते हैं पानी में जो नौका तरफ जा रहा हूँ, नौ में जा रहा हूँ, उसमें भी भगवान का सिंगिंग होना चाहिए। जो बोट टीम इंजन उसमें भी हम लोग सी में चढ़ते हुए भी मतलब बोट में जाते हुए भी सिंगिंग और हवा में भी, क्योंकि भगवान का गुणगान कभी भी बैठने का नहीं, और रूम का अंदर और फॉरेस्ट जंगल में भी। तो इसलिए घरे थको बनी थको सदा होली बोले डाको, एनी टाइम भगवान का स्मरण करने का। एक कृष्ण भगवान खुद ही 8 चैप्टर अक्षर ब्रह्म योग से 7 नंबर श्लोका में बताया अर्जुन को, मामुनु स्मरण युद्ध, एनी टाइम स्मरण करते हुए तुम्हारा जो कर्म तुम करो। तो हमारा एनी टाइम याद रखना चाहिए भगवान का गुणगान। और प्रभुपाद जी एवरीडे हम लोगों को कोटेशन दे रहे, देख के गया, मैं जितना हो सका आप लोगों को सामने पेश किया। किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। और एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का, तो भगवान का गुणगान सबसे इम्पोर्टेंट है, इसका आगे और कोई नहीं है। हरे कृष्ण। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।